हेलो फ्रेंड्स, फ्रोजन सेक्शन क्या होता है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, आपने ये नाम सुना रहेगा कैंसर सर्जन्स के मुंह से, फ्रोजन सेक्शन। आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फ्रोजन सेक्शन क्या है? फ्रोजन सेक्शन जो है ना, एक तरह का टेक्नोलॉजी है जो हम सर्जरी के दौरान इस्तेमाल करते हैं कैंसर के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन पाने के लिए। ये कौन से टाइप का इंफॉर्मेशन? एक तो है कि जहाँ पे हमें डाउट है कि जो गठान है सच में कैंसर है क्या नहीं, ये वाला जो डाउट है फ्रोजन सेक्शन से क्लियर हो सकता है। कैंसर एडिक्वेट मार्जिन के साथ निकाला है कि नहीं, हो सकता है वो स्तन का कैंसर हो, जबड़े का कैंसर हो या अतड़ी का कैंसर हो, ये अच्छे मार्जिन के साथ निकाला है क्या नहीं, ये हमें इंफॉर्मेशन फ्रोजन सेक्शन से मिल सकता है। तीसरा ये है कि कहाँ, अगर लिम्फ नोड्स में बीमारी फैला है क्या, ये अगर ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन फ्रोजन सेक्शन से मिल सकता है। कैसे ये पॉसिबल है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। समझ लीजिए कि एक पेशेंट को ओवरी का गठान है, यंग पेशेंट है और काफ़ी कुछ हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, ट्यूमर मार्कर्स करवाए हैं, सीटी एमआरआई करवाए हैं, तो लेकिन डाउट है कि ये जो क्लियर नहीं हो रहा है कि ये कैंसर है क्या नहीं। तो तब हम डिसाइड करते हैं कि हम इसको लैप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी से गठान को निकाल देते हैं। बायोप्सी तो नहीं कर सकते क्योंकि बायोप्सी से ट्यूमर स्पिलेज का रिस्क है, तो सर्जरी से हम इसे निकाल देते हैं और इसको हम फ्रोजन सेक्शन में भेजते हैं, जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि ये कैंसरस है या नहीं। तो हमने ओवरी का गठान निकाल दिया, हमने इसको हमारे पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा फ्रोजन सेक्शन के लिए। तो पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, गठान को देखते हैं और ये एग्जामिनेशन, ग्रॉस एग्जामिनेशन में वो डिसाइड करते हैं कि सबसे रिप्रेजेंटेटिव एरिया, मतलब सबसे सस्पिशियस या शंकाजनक एरिया कौन सा है यहाँ पे, वहाँ पे वो ट्यूमर को कट ओपन करते हैं और वहाँ से सैंपल्स लेते हैं, टिश्यू सैंपल्स लेते हैं। और ये जो टिश्यू सैंपल्स हैं, इनको एक मेटल प्लेट, जिसको चक हम बोलते हैं, इस पे चढ़ा देते हैं। और क्योंकि ये जो अभी ये जो टिश्यू है, इसका हमको स्लाइड बनाना है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, बट टिश्यू सॉफ्ट रहता है तो हम इसमें ग्लास के स्लाइड पे चढ़ाने जितने थिन सेक्शंस नहीं ले सकते, तो इसके लिए टिश्यू को ना ठंडा करना पड़ता है। तो ये क्योंकि ये टिश्यू को ठंडा करना पड़ता है, तो इसके वजह से ही ये पूरे टेक्नोलॉजी का नाम फ्रोजन सेक्शन आया हुआ है। तो हमारे पास रहता है क्रायोस्टैट, जहाँ पे ये चक को अंदर रखा जाता है, जिसके ऊपर हमने जो रिप्रेजेंटेटिव जो टिश्यू है ना वो रखा हुआ है, और यहाँ पे क्रायोस्टैट में ये टिश्यू फ्रीज होता है -20-25 डिग्री तक। तो इससे क्या है ना, जो सॉफ्ट टिश्यू था वो अभी हार्ड बन जाएगा। तो जब ये हार्ड बन जाता है तो इससे हम थिन, जैसे हम ब्रेड को जैसे स्लाइस करते हैं, ऐसे स्लाइस करके थिन सेक्शंस निकाल सकते हैं, और ऐसे सेक्शंस को हम स्लाइड पे चढ़ाते हैं, ग्लास के स्लाइड पे, और इसको स्टेन करते हैं। और स्टेन करने के बाद इसको पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देख के हमें बता सकते हैं कि सच में इसमें कैंसरस सेल्स है या नहीं है। ठीक इसी तरह ब्रेस्ट का कैंसर है, अर्ली स्टेज है, लिम्फ नोड में बीमारी फैला नहीं है, तब ब्रेस्ट का सर्जन क्या करते हैं, वो आर्मपिट में से थोड़े ही लिम्फ नोड सैंपलिंग के लिए निकालते हैं और इनको पैथोलॉजिस्ट के पास पहुंचा देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पैथोलॉजिस्ट अगेन वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। लिम्फ नोड्स को लेंगे, उनको सेक्शन करेंगे, फ्रीज करेंगे, फ्रीज करके इनका थिन स्लाइस निकालेंगे, ग्लास के स्लाइड पे चढ़ा के माइक्रोस्कोप में देखेंगे और बताएंगे कि इसमें बीमारी फैला है या नहीं। अगर बीमारी नहीं फैला है तो एडिशनल सर्जरी नहीं होगा, तो ब्रेस्ट कैंसर के सर्जरी से जो आर्म में स्वेलिंग हो सकता है वो नहीं होगा, तो जिससे पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। इन केस लिम्फ नोड में बीमारी पाया गया वैसे वाले ब्रेस्ट कैंसर में, तो कंप्लीट आर्मपिट के जो लिम्फ नोड्स हैं उनको क्लियर करने पड़ेंगे। ऐसे फ्रोजन सेक्शन से सर्जिकल डिसीजंस में काफी इम्पैक्ट आता है और डिसीजंस चेंज हो सकते हैं। ठीक इसी तरह जैसे जबड़े का कैंसर है या जीभ का कैंसर है या पेट के अतड़ी का कैंसर है या पेट का कैंसर है, यहाँ पे हमें मार्जिन्स के लिए फ्रोजन सेक्शन का जरूरत पड़ सकता है। क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं कैंसर का, तो सिर्फ ट्यूमर ही नहीं, ट्यूमर के इर्द गिर्द का नॉर्मल टिश्यू भी थोड़े हद तक निकालना पड़ता है, ताकि माइक्रोस्कोपिक जो स्प्रेड हुआ है
इर्द गिर्द में हमें वो भी निकालना है। इसलिए जब हमें डाउट होता है तो हम ये जो निकाला हुआ टिश्यू है, हो सकता है कि जीभ का हिस्सा हो या पेट का हिस्सा हो, इसको हम पैथोलॉजिस्ट को भेजते हैं फ्रोजन सेक्शन के लिए, जहाँ पे वो टिश्यू को एग्जामिन करते हैं। जहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम है या डाउट है, या स्टैंडर्डाइज तरीके से जहाँ जहाँ पे भी उनको सेक्शन लेने हैं वहाँ से वो उस स्पेसिमेन को कट करते हैं, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन लेके, जैसे मैंने पहले प्रोसेस बताया ठीक उसी प्रोसेस को फॉलो करके बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली इसमें मार्जिन्स क्लियर है या नहीं है। अगर मार्जिन्स इन्वॉल्व उनको लग रहे हैं तो शायद सर्जन को थोड़ा और एडिशनल रिसेक्शन या एडिशनल सर्जरी करके और थोड़ा उनको क्लियरेंस करना पड़ सकता है। ठीक, ऐसे एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे फ्रोजन सेक्शन का मदद मिलता है, जहाँ पे हमने ऑपरेशन तो चालू किया है बट जो हमारा एंटिसिपेशन था उससे ज्यादा बीमारी हमें लग रहा है या कुछ अलग लग रहा है। जब हम ये सपोज मैं पेट के कैंसर का सर्जरी कर रहा हूँ और मुझे पेरिटोनियम में नोड्यूल दिख रहा है एक दो जगह पे, तो ये मैं क्या करूंगा, इनको निकाल के फ्रोजन सेक्शन के लिए भेज दूंगा, ये जानने के लिए कि यह सच में इधर भी कैंसर फैला है या नहीं है। इससे क्या होता है, अगर ऐसे फैला है पेरिटोनियम में तो सडनली जो स्टेज 2 या स्टेज 3 का स्टमक कैंसर है तो स्टेज 4 का बन जाएगा। इससे क्या है ना, पेशेंट के रिजल्ट्स में भी अल्टरेशन आ जाएगा। तो ये सब चीजें हमें कंसिडर करने पड़ते हैं ट्रीटमेंट डिसीजंस में भी, और हो सकता है कि मुझे एडिशनल थोड़े सर्जिकल स्टेप्स करने पड़े ताकि जो सराउंडिंग एरिया है उसको मैं पूरा क्लियर करूँ। तो थोड़े पेशेंट्स में हो सकता है हमें हाईपेक भी ऐड करना पड़े। तो ऐसे फ्रोजन सेक्शन से हमें ये मदद मिलता है कि कैंसर है या नहीं पता चलता है, लिम्फ नोड्स में फैला है कि नहीं पता चलता है, डाउटफुल एरिया है वहां पे कुछ है क्या वो पता चलता है, कंप्लीट मार्जिन्स, क्लियर मार्जिन्स के साथ हमने कैंसर निकाला क्या नहीं ये भी पता चलता है। और ये जो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ना ऑपरेशन के ठीक दौरान ही मिलता है और सिर्फ एक 20-25 मिनट के गैप में मिलता है। तो इससे क्या है ना कि पेशेंट को दोबारा सर्जरी का रिस्क नहीं है और जो भी चेंजेस या अल्ट्रेशन हमें सर्जरी के दौरान करना है उसी टाइम पे पॉसिबल होता है, और इससे क्या है पेशेंट को बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। तो फ्रोजन सेक्शन के बारे में आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।